बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत होंगे। आप जहां भी हो अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आज मौजूद है पॉकेट ऑप्शन के ऊपर और EUR USD का ये ग्राफ है। और प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स गुजरे हैं, प्रीवियस जो हमारी वीडियोस गुजरी हैं, उसके अंदर हमने सीखा था कि मार्केट के अंदर जब मार्केट डाउन ट्रेंड के ऊपर होगी और लो एंड हाई हाई एंड लो बना रही होगी तो मार्केट के अंदर वहां पे हम लोगों का जो एंट्री सेटअप होगा वो हमने कैसे बनाना है, और जो प्रीवियस वोटिंग होगी वो हमने कैसे करनी है, और प्रीवियस जो हमारे स्टेज होंगे, जो सेलर्स के होंगे, बायर्स के होंगे, उनको हम लोगों ने अलग-अलग से एनालिसिस कैसे करना है ताकि उनको एनालाइज करके मार्केट के अंदर एक बेहतरीन मजबूत एंट्री सेटअप हमारा बनाया जा सके। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो कंटिन्यू सेल साइड आ रही है। अब यहाँ पे कंटिन्यू सेल साइड किस तरीके से आ रही है यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट तीन हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे अपनी और देखेंगे कि मार्केट का जो रियल रेजिस्टेंस है वो पीछे कौन सा प्राइस है, क्योंकि अक्सर मार्केट जो है वो ट्रैप कर रही होती है। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर हम लोगों ने तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रखी हैं और उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग जाएंगे एनेबल ऑटो स्क्रॉल, ताकि मार्केट के अंदर ये थोड़ा सा कैंडल का टाइम भी शो कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये वाला जो है रेजिस्टेंस लेवल है। अब यानी कि जो नीचे वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है, ठीक है। उसके बाद पीछे भी देख लेते हैं। ये देखें अब यहाँ पे क्या है कि जो दूसरी लाइन है ये भी रेजिस्टेंस लाइन है, लेकिन ये इसकी वॉयलेशन हुई हुई है। जो टॉप के ऊपर है उसको भी जाके थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये देखें दो जगह पे जो नीचे वाली लाइन थी वो हमारी रेजिस्टेंस लाइन परफेक्ट है। उसके बाद ये देखें नीचे वाली लाइन को ही यहाँ पे आके रिस्पेक्ट मिल रही है। नीचे वाली लाइन ही यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद जो ऊपर वाली लाइंस होंगी उनको जो है हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव क्यों कर रहा हूं मैं वो भी इंशाल्लाह ताला आपको अभी बता देता हूं। अब यहाँ पे ये वाली जो हमारी लाइन है ये वाली लाइन हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला हमारा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं और इस प्राइस को मार्केट ने आके क्यों यानी कि वॉयलेशन की है, यहाँ पे इस प्राइस को आके मार्केट ने क्यों रिस्पेक्ट नहीं दी, थोड़ा इसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। अब मैं आपको प्राइस एनालिसिस करके दिखाऊंगा और आगे आपका खुद ही एंट्री सेटअप जो है वो इंशाल्लाह ताला बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो हमारा सेटअप है वो किस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है वो सेलर्स का है। अब यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू बाय कर रही थी। पीछे मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखाया है कि ये वाली जो ओरिजेंटल लाइन है इसको मुतअद्दिद बार पीछे रिस्पेक्ट मिल चुकी है। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए गई है। जब रीटेस्ट करने के लिए गई है तो भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, वॉयलेशन हुई है। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे हमारी सेल साइड की एंट्री क्यों नहीं बनती थी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत से ऐसे बिगिनर्स ट्रेडर्स कह लें कि जो इन सेटअप्स के ऊपर आके ट्रैप हो जाते हैं और इन्हीं सेटअप को वो अपना ट्रेड सेटअप बना लेते हैं। इन सेटअप्स को हम लोगों ने मैनेज करना है। जब ये फेक जो सेटअप है जो ट्रैप करते हैं ये सेटअप हमारे मैनेज हो गए तो हम लोग जो है एक कामयाब यानी कि ट्रेडर बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैं मार्कर का यूज करूंगा ताकि आप लोगों को इजीली इसकी जो है वो समझ आ जाए। अब यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने के लिए गई थी। अब रेजिस्टेंस लेवल से ये वाली जो कैंडल है इसका 50% जो प्राइस है वो ऊपर है, 50% जो प्राइस है वो नीचे है। इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा इसका यानी कि प्राइस एनालिसिस करके, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है। अब ये वाली जो कैंडल है ये वाली जो टॉप के ऊपर है, अब ये पैटर्न कौन सा बन रहा है, पेंडेंट बेबी भी बन रहा है, इवनिंग स्टार भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि तीन कैंडल को अगर इंक्लूड करेंगे तो ये वाला जो पैटर्न होता है ये आके कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये वाली कैंडल ने यानी कि ब्रेकआउट किया, लेकिन इसका जो यानी कि शैडो प्राइस है वो भी नीचे है। उसके बाद कैंडल किसकी है, कैंडल भी सेलर्स की है। इसका मतलब है कि ये वाली जो कैंडल थी ये न्यूट्रल थी और ये वाली जो कैंडल का प्राइस है ये सेलर्स का है। उसके बाद यहाँ पे इस वाली कैंडल का प्राइस जो है वो मान के चलते हैं कि 15% ऊपर है, ठीक है। उसके बाद 15% ऊपर है और 85% जो है वो नीचे है। 85% हमारा प्राइस नीचे है और 15% ऊपर है। जो 15% प्राइस का यानी जो 15% ऊपर है
वो बायर्स की फेवर करेगा। जो 85 नीचे है ये सेलर्स की फेवर करेगा, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है इसका 50% ऊपर था, इसका मतलब है कि मार्केट अब बाय नहीं कर सकती। 50% नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट को आगे कॉन्फर्मेशन की जरूरत है। 50% ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट बाय नहीं कर सकती। अगर 50% नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर नीचे गिरती है तो इसको कॉन्फर्मेशन की जरूरत है। अगर इन दोनों कैंडल्स का प्राइस जैसे कि यहाँ पे 85% नीचे है, ये भी अगर 85% नीचे होता तो मार्केट के अंदर नेक्स्ट जो कैंडल्स हैं वो सेल साइड गिरती और यहाँ पे हमारा जो सेटअप होता वो एंट्री का वो भी सेलर्स का बनता। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इस वाली कैंडल को अगर हम लोग मद्देनजर रखते हैं, जिसको मैंने बोला है कि ये सेलर्स प्राइस है। अब यहां पे एक बात ये यानी कि ध्यान से देखने वाली है कि मार्केट के अंदर इस कैंडल के प्राइस ने वॉलेशन की या नहीं की, इसने भी की है। अब शैडो प्राइस नीचे है, बॉडी प्राइस ऊपर है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहां पे ये वाला जो 50% प्राइस है मार्केट का, ये मार्केट को बाय करेगा। अब ये बाय क्यों करेगा? क्योंकि ये वाला जो प्राइस है बायर्स का जिसने ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये कोशिश करेगा कि मार्केट अगेन ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके यहां से बाय करे। लेकिन जस्ट 50% से कुछ भी नहीं होता। अब यहां पे क्या होगा मार्केट के अंदर, मैं नेक्स्ट सेटअप आपको बताता हूं। नेक्स्ट सेटअप यहां पे बायर्स एक्टिवेट हो भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बायर्स बिल्कुल भी डेड हो चुके हैं, यहां पे ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर हम लोग यानी कि आके थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अब पीछे हम लोगों ने क्या किया कि इस वाली कैंडल का 85% प्राइस नीचे था, हमने नेक्स्ट कैंडल ने नीचे आके कॉन्फर्मेशन भी दे दी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली? एंट्री हमने इस वजह से नहीं ली कि मार्केट के अंदर ये वाली कैंडल वॉयलेशन कर रही है। अब ये वाली कैंडल वॉयलेशन कर रही है, अगर ये वाली कैंडल वॉयलेशन नहीं भी करती तो भी हम लोग जो नेक्स्ट हमारी कैंडल थी ये वाली कैंडल है, इसके बाद इस वाली कैंडल के ऊपर हम लोग अपनी एंट्री ले सकते थे, ये वाली कैंडल है। लेकिन जो पीछे बायर्स का प्राइस है ये काफी ज्यादा ऊपर निकल गया है। अगर ये काफी ज्यादा ऊपर निकल गया है तो ये काफी जो यानी कि सिचुएशन होती है ये ट्रैप कर देने वाली होती है, और इसी सिचुएशन से हमने बचना है। एक ही पॉइंट को हम लोगों ने देख के जज नहीं करना कि मार्केट जी अब सेल साइड जाएगी अब बाय साइड जाएगी, क्योंकि जितना हम लोग जल्दबाजी करेंगे उतना मार्केट हमें फंसाएगी। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट के अंदर देखेंगे कि मार्केट के अंदर दूसरी पोजीशन मार्केट के अकॉर्डिंग कौन सी बन रही है। अब दूसरी पोजीशन बन रही है कि मार्केट अगेन यहां से बाय कर रही है। अब यहां पे आ जाए, जैसे कि इस कैंडल का प्राइस बाय साइड था 50%, अब इस कैंडल का प्राइस ऊपर 10% है, नीचे 90% है। अब ऊपर 10% है, नीचे 90% है, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं वो एक्टिवेट हैं। अब कैंडल्स बड़ी बन चुकी है, मारूबुजू कैंडल बनी है, ओपन मारूबुजू इसे कहते हैं। लेकिन अब यहां पे एनालिसिस हमने करना है कि जब हम हमारा एनालाइज इतना यानी कि मजबूत होगा, हम लोग खुद टफ टाइम दे रहे होंगे मार्केट को, तो वहां से फिर प्रॉफिट निकालना किसी भी किस्म का हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां पे मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल का जो प्राइस है ये 10% ऊपर है और ये 90% नीचे है। अब यहां पे इस वाली कैंडल का प्राइस देखें, इसका भी 10% ऊपर है, 90% प्राइस इसका ऊपर है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो चलते हैं बैक साइड। तो ये ज्यादा इशू नहीं है यहाँ पे, तो सेटअप हम लोग इंशाल्लाह अपना वैसे ही बना लेंगे। ये हम लोग यहाँ पे थे। अब मार्केट के अंदर ये जो प्राइस है ये 10% ऊपर है और 90% नीचे है, ठीक है। इस कैंडल का जो प्राइस है वो भी 10% ऊपर था, 90% नीचे था। इस कैंडल का जो प्राइस है ये भी 10% ऊपर है, 90% नीचे है। इसका मतलब है कि दोनों कैंडल्स का जो प्राइस है वो हमें क्या सिग्नल भेज रहा है? वो हमें ये सिग्नल भेज रहा है कि मार्केट अब सेल करेगी। अब इसके टॉप को देखें, यहां पे मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूं, इसी को कॉपी कर लेंगे। अब यहां पे मैं आपको लगा के दिखाता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर आप अगेन देखें तो मार्केट इसको टच नहीं कर पाई, यानी कि नीचे ही है। अब यहां पे इस वाले एरिया से लेके यहां तक अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास कॉन्फर्मेशन क्या है टोटली, जो यहाँ पे यानी कि अगर हम लोग चार्ट को रीड करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू,
तो मार्केट यहां पे कह रही है कि यहां पे टोटली सेलिंग होगी, ठीक है। अब अगर यहां पे मार्केट कह रही है टोटली सेलिंग होगी तो अगली कैंडल हम लोग देखेंगे कि अगली कैंडल का रुख किस तरफ है। अब यहां पे 90% ये थी, अब ये 100% जो है वो नीचे अपना प्राइस लेके आ चुकी है। तो आगे फिर मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूं कि आगे जो आपका एंट्री सेटअप है वो किस तरफ का बनेगा। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो आपकी एंट्री है वो किस तरफ की बनती है, और यहाँ पे जो प्राइस है हमने एनालिसिस किया और किस तरीके से मार्केट यहाँ पे सेल साइड आ रही है। क्योंकि बहुत से ऐसे प्राइस होते हैं मार्केट के अंदर जो ट्रैप कर रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्राइस होते हैं जो मार्केट के अंदर हमारी फेवर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल है, फिर टू एंड कैंडल है, थर्ड कैंडल के ऊपर हम लोग अपनी एंट्री लेंगे। अगर आपने बिल्कुल ही अपनी एंट्री को सेव रखना है कि हमारी एंट्री को किसी भी किस्म का कोई यानी कि लॉस होने का चांस ना हो, तो यहाँ पे एक और मैं अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं। अब यहाँ पे इस वाली कैंडल के ऊपर या थर्ड कैंडल के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी एंट्री बनती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बेफिक्र होकर एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि ये वाली जो नेक लाइन है, ये वाली नेक लाइन ने प्राइस को ऊपर भेजा था, ठीक है, कॉन्फर्मेशन के लिए। लेकिन कॉन्फर्मेशन ये थी कि मार्केट के अंदर बायर्स नहीं है, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर आके कंफर्म हुआ कि मार्केट के अंदर यहाँ पे टोटली सेलिंग है। अब यहाँ पे आके टोटली जो है वो सेलिंग हुई है और मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू बाय करती जा रही है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैं अपनी फुल कोशिश में हूं कि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए और किसी भी किस्म का आपका जो डाउट है वो ना रहे। अब यहाँ पे जो है लाइव मार्केट चल रही है, तो इसके अंदर जो है एक एंट्री भी निकाल के देख लेते हैं कि मार्केट को एनालिसिस करके किस तरीके से एंट्री निकाली जाती है। और यहाँ पे ये वाली जो कैंडल रनिंग में है, इस वाली कैंडल को थोड़ा एनालाइज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट अब नेक्स्ट अपना सेटअप क्या बनाने वाली है। अब ये देखिए, ये मार्केट ने लो मारा है, ये हाई है, उसके बाद ये लो है, फिर हाई है, फिर लो है, फिर हाई है। तो उसके बाद मार्केट अब सेलिंग एरिया के अंदर आ चुकी है। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, अब नेक्स्ट कैंडल जो है वो रिजेक्शन और प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना ट्रेड प्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों कैंडल्स के अंदर जो है वो यानी कि जो प्रेशर है वो बायर्स का है, और इस वाली कैंडल के अंदर भी जो प्रेशर है वो बायर्स का आ रहा है। तो यहाँ पे बायर्स एरिया के अंदर ही इसने क्लोज आके दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग बाय करेंगे। वो एंट्री जो है वो मेरी लेट हो चुकी है, एक सेकंड, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह ताला ये हमारे यानी कि एंट्री प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये कैंडल अब अच्छी खासी बाय करेगी। अब अच्छी खासी बाय क्यों करेगी वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर भी बायर्स हैं, इसके अंदर भी बायर्स हैं, और ये वाला जो एरिया है ये टोटली बायर्स का है। अब अगर एरिया टोटली जो बायर्स का होता है तो वहां पे मार्केट क्या करती है, कंटिन्यू बाय करती है। अब कंटिन्यू जब बाय करती है मार्केट, तो वहां पे एक वो टारगेट लेके चल रही होती है। टारगेट क्या होता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसका टारगेट है, ठीक है। इस वाले पॉइंट तक मार्केट ने पहुंचना है, पर अगर इसको ब्रेकआउट कर जाती है तो उसके बाद मार्केट इस वाले पॉइंट तक पहुंचेगी। इस वाले पॉइंट तक क्यों पहुंचेगी, क्योंकि मार्केट एक चीज को जब टारगेट करके चलती है तो मार्केट ने फिर उस टारगेट तक पहुंचना होता है। जैसे कि एक किसी भी चीज को आप देख लें कि वो एक टारगेट लेके चल रही होती है, चाहे ट्रैवलिंग कर लें या कुछ भी कर लें, तो कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी जो एंट्री है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है 90 यानी कि 192%। अब यहाँ पे मैंने जस्ट एक ही कैंडल को एनालाइज करके यहाँ पे ट्रेड प्लेस की और आपके सामने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। ये यहाँ पे जो हमने प्राइस को एनालाइज किया है और उसके बाद जो एंट्री एनालाइज की है और उसके बाद प्राइस को एनालाइज किया है, अगर एक मरतबा में समझ नहीं आई तो आपने वीडियो को बार बार देखना है और इतनी मरतबा में देखना है कि आपके टोटली डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो जो स्टूडेंट्स नए आए हैं इस चैनल के ऊपर, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो जो लोग लॉस कर चुके हैं उनको लॉस रिकवर करने के लिए स्ट्रैटेजीज चाहिए तो स्ट्रैटेजीज भी अवेलेबल हैं, कोर्स रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, और इसी 1 सितंबर को क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, तो वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने इस ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट वेरीफाई करना है तो मैं नीचे इसका लिंक भी दे दूंगा, आप इस ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।